औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिज़ियोलॉजी का इजी फार्मेसी पे हमारा 5वां लेक्चर है। अगर आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और इसके फंक्शन वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो वाला लेक्चर देखें, उसके बाद ये वाला देखें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के। हमारे पास बॉडी में जितने भी सेल हैं उनको एसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास न्यूट्रेंट्स हो गए, वाटर हो गए, उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के। इसमें सेल में हमारे पास यानी केमिकल रिएक्शन वगैरह भी तो होते हैं। इससे अनवांटेड सब्सटेंस वगैरह यानी का बच जाते हैं। उनकी भी हमारे पास एक्सक्रीशन होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गए, इनकी भी तो एक्सक्रीशन होती है। बेसिकली ये कैसे होता है? सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म करवाता है, यानी सब्सटेंस का इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रासेलुलर में ले जाना और एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर में ले जाते हैं सब्सटेंस को। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसे बना होता है, पोरस होता है। ये कुछ सेलेक्टिव सब्सटेंस के लिए परमिएबल होता है, जो इससे यानी कि इनसाइड या आउटसाइड चले जाते हैं। ये किस चीज़ से बना होता है? एक लिपिड और दूसरा हमारे पास प्रोटीन है, जो अहम किरदार अदा करते हैं यानी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में, सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट में। उसके बाद हमारे पास इसकी मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म की अगर बात करें तो दो टाइप की होती है। एक हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होती है, दूसरा हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की अगर बात करें तो हमारे पास ये कैसे होता है? ये हमारे पास सब्सटेंस की ट्रांसपोर्ट इलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। उसके बाद यानी कि सब्सटेंस हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। अगर हम एक रिवर की बात करें तो एक बंदा स्विमिंग करता है, यानी कि जैसे रिवर का पानी जिस तरफ भी जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव यानी स्विमिंग करता है, ऐसे होता है यानी कि इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद हमारे पास आता है इसके डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कितने टाइप की होती है? यानी कि हमारे पास दो टाइप के, एक होती है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन, दूसरे होते हैं हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन जो होती है ये कैसे होती है? ये हमारे पास लिपिड पे लेयर होती है, प्रोटीन लेयर होती है। जो हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है ये यानी कैरियर प्रोटीन वगैरह की हेल्प की मदद से होती है सेल मेम्ब्रेन में। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन के, ये कैसे कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास थ्रो लिपिड बेलेयर डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन थ्रो लिपिड बेलेयर। उसके बाद हमारे पास आता है यानी प्रोटीन लेयर। तीसरा आता है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन थ्रो लिपिड बेलेयर की बात करें तो हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस हैं। वो ना, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अल्कोहल हो गया, ये लिपिड बेलेयर से इजीली यानी क्रॉस कर जाते हैं। इसको कहते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन थ्रो लिपिड बेलेयर। दूसरा आता है सिंपल डिफ्यूजन थ्रो प्रोटीन लेयर। जैसे हमारे पास वाटर सॉल्युबल होते हैं वो हमारे पास प्रोटीन लेयर के परमिएबल होते हैं। वो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी हो सकते हैं, ये हमारे पास यानी कि प्रोटीन लेयर के थ्रू होते हैं इनकी ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटीन चैनल। प्रोटीन चैनल कैसे होते हैं हमारे पास? यानी कि इनमें हमारे पास प्रोटीन चैनल की अगर बात करें तो हमारे पास ये कैसे होते हैं? कुछ सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास यानी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, जो इससे भी क्रॉस नहीं होते अपना प्रोटीन लेयर से। तो वो कैसे होते हैं? उनके लिए प्रोटीन चैनल होते हैं। प्रोटीन चैनल कहाँ से आते हैं? ये हमारे पास पहले लेक्चर में अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास प्रोटीन लेयर दो किस्म की होती है। एक हमारे पास होती है हमारे पास पेरिफेरल
दूसरा होता है हमारे पास इंटीग्रल। इंटीग्रल जो होते हैं हमारे पास, उसमें क्या होता है, फुल यानी हमारे पास जो प्रोटीन है उसमें प्रोट्रोड होता है, यानी कि हमारे पास दोनों लेयर से, लिपिड बाई लेयर से दोनों तरफ से क्रॉस करता है। हमारे पास जो प्रोटीन लेयर है वो क्या करते हैं, चैनल बना देते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली यानी पास नहीं कर सकते हमारे पास प्रोटीन लेयर से, वो क्या करते हैं, इसी चैनल से हमारे पास जिनका इंट्रासेलुलर फ्लूइड में चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ चैनल। इसमें क्या होता है, हमारे पास जिनका प्रोटीन चैनल जो होते हैं कुछ सब्सटेंस के, यानी कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस ही इनसे क्रॉस करते हैं। ये हर चैनल यानी कि हर चैनल एक स्पेसिफिक यानी सब्सटेंस के लिए होता है। जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, इनके लिए यानी कि अलग अलग चैनल होते हैं। अगर हम रेगुलेशन ऑफ द चैनल की बात करें तो हमारे पास कुछ चैनल हमारे पास होते हैं कॉन्टिन्यूसली ओपन, कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास यानी कॉन्टिन्यूसली क्लोज। जो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली ओपन चैनल होते हैं उनको कहते हैं अनगेटेड। हमारे पास दूसरे होते हैं ओपन यानी क्लोज चैनल, उनको कहते हैं गेटेड चैनल। इनकी हम डिस्कस करेंगे आगे। हमारे पास जो अनगेटेड चैनल है ये हमेशा ओपन ही रहते हैं, यानी सब्सटेंस आते हैं इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर। दूसरे होते हैं हमारे पास क्लोज चैनल, ये हमारे पास उस वक्त ओपन होते हैं जब हमारे पास इनकी ज़रूरत होती है, वरना ये हमारे पास क्लोज रहते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, हमारे पास जिनक सब्सटेंस जो होते हैं हमारे पास जिनकी कैरियर प्रोटीन आता है उनको यानी सब्सटेंस को क्रॉस करता है। इसमें वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी साइज़ ज़्यादा होती है, या तो यानी कि ऐसे होते हैं जो हमारे पास यानी चैनल से भी क्रॉस नहीं हो रहे होते हैं, उनके लिए यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बेस्ट है। ये इसमें जैसे हमारे पास अमीनो एसिड हो गए, हमारे पास ग्लूकोज वगैरह हो गए, ये हमारे पास यानी कि इस के ज़रिए होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। ये ज़्यादा फास्टर होता है सिंपल डिफ्यूजन से। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले ग्लूकोज आया, सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ कैरियर प्रोटीन ओपन होया, ग्लूकोज जो है ना वो इंटर हो गया इसमें कैरियर प्रोटीन में। कैरियर प्रोटीन दूसरी तरफ देख सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्लोज हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ओपन हो गया, और वो सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज है या अमीनो एसिड है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं फैक्टर जो हमारे पास इफेक्टिंग रेट डिफ्यूजन के रेट पे इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है परमेएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन के। परमेएबिलिटी जो है हमारे पास रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा परमेएबिलिटी होती है उतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है। दूसरी तरफ हमारे पास आता है टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा इतना ज़्यादा हमारे पास यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। उसके बाद हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमारे पास यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा इतना ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। उसके बाद हमारे पास आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी सब्सटेंस की उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। उसके बाद हमारे पास थिकनेस आ जाता है सेल मेम्ब्रेन की। जितना ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन थिक होगा इसके यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ डिफ्यूजन इतनी ज़्यादा कम होगी। उसके बाद हमारे पास आता है साइज़। साइज़ की अगर बात करें जितना ज़्यादा बड़ा साइज़ होगा उतने ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगी। उसके बाद हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, ये हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जाता है। इसमें एटीपी यूज़ होता है। मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में ऐसे जाता है यानी कि एटीपी वगैरह यूज़ करता है
और हमारे पास यानी कि सबसे पहले सब्सटेंस आता है सेल मेम्ब्रेन के करीब, वहाँ हमारे पास यानी कि सब प्रोटीन पड़े होते हैं, उनके साथ हमारे पास बैंड करके हमारे पास सब्सटेंस प्रोटीन कम्प्लेक्स बना देता है। सब्सटेंस प्रोटीन कम्प्लेक्स इनर सरफेस एरिया पे चले जाते हैं, जो हमारे पास यानी कि एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, और इनर सरफेस एरिया से फिर यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में रिलीज हो जाते हैं। हमारे पास फिर आते हैं इसके टाइप्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास जैसे होते हैं हमारे पास एनर्जी ये यूज़ करते हैं एटीपी, फिर यानी कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर चले जाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, सोडियम हो गए, पोटाशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, हाइड्रोजन, क्लोराइड वगैरह, ये यानी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होते हैं। सोडियम पोटाशियम पंप की बात करें तो हमारे पास यानी कि सोडियम एनर्जी यूज़ करके बाहर आते हैं 3 सोडियम आयन, तो 2 हमारे पास पोटाशियम अंदर जाते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप कहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास 2 पोटाशियम आयन अंदर जाते हैं, तो हमारे पास इंट्रासेलुलर फ्लूइड से हमारे पास 3 सोडियम आयन बाहर आते हैं। इसी तरह हमारे पास 3 सोडियम आयन बाहर आ गए, उसके बाद हमारे पास 2 पोटाशियम आयन अंदर चले जाते हैं। ये ऐसे होती है इनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफिन में। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके टाइप्स। कुछ यानी हमारे पास स्पेशल कैटेगरीज होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, जैसे हमारे पास इंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस, ऐसे सब्सटेंस जो सिंपल डिफ्यूजन से नहीं गुजर सकते, जो हमारे पास यानी कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी उनको पास नहीं करवा सकता और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं करवा सकता पास। फिर क्या करते हैं, हमारे पास इंडोस्टेसिस वहाँ होती है। इंडोस्टेसिस की फिर हमारे पास क्या होते हैं 3 टाइप, फिनोस्टेसिस, फैगोस्टेसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड यानी इंडोस्टेसिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास यानी कि सब्सटेंस आता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, हमारे पास उसको इन्वेजिनेट करता है थोड़ा सा, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है हमारे पास यानी कि ये बिल्कुल यानी कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो हमारे पास यानी कि नरम होता है। जैसे सब्सटेंस आता है थोड़ा सा अंदर जाता है, हमारे पास यानी कि सेल मेम्ब्रेन में होल हो जाती है, ये फिर सब्सटेंस हमारे पास अंदर चले जाते हैं। फैगोस्टेसिस में क्या होते हैं, इसमें ये होता है हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन एक तरफ से ऐसे ओपन हो जाता है क्योंकि ये नरम होता है, और जब हमारे पास सब्सटेंस करीब आता है इसे इंगल्फ कर लेते हैं। दूसरे हमारे पास रिसेप्टर होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, रिसेप्टर में रिसेप्टर पड़े होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये सब्सटेंस जब आते हैं उनको इंगल्फ करके दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले इसमें यानी कि सब्सटेंस आया, सब्सटेंस ने थोड़ा सा यानी कि अंदर गया, उसके बाद हमारे पास यानी कि ओपन हो गया ये वाला हिस्सा, फिर ये अंदर चला गया सेल मेम्ब्रेन के। उसके बाद हमारे पास इसमें ये क्या हुआ, इंगल्फ करता है, ये सब्सटेंस आता है फॉरिजन सब्सटेंस, इसको यानी कि हमारे पास यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन ओपन हो जाता है और इसको इंगल्फ कर लेता है। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें जहाँ रिसेप्टर पड़े होते हैं हमारे पास, ये रिसेप्टर के साथ आके अटैच हो जाते हैं। जब अटैच होते हैं ये रिसेप्टर इनको हमारे पास यानी न्यूक्लियस तक ले जाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।